गाइस एक और बड़ी खबर आ चुकी है। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी है वो 7.6% की रेट से ग्रो की है, जो कि दुनिया में नंबर 1 पर है। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सेकंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.2% की थी और इस साल के फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.6% की है। और गाइस ये सारा डाटा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के द्वारा दिया गया है। आप चाहे तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का सेकंड क्वार्टर था, जिसका रिपोर्ट प्रेस किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर ये डाटा देख सकते हैं। कोविड-19 की वजह से 2021-22 में हमारी जो जीडीपी थी वो माइनस में जा चुकी थी, वो भी गंदी वाली। और जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ, आप देख सकते हैं इतिहास में पहली बार हमारी जीडीपी ने इतना ज्यादा ग्रो किया था, 20%। कोविड-19 के बाद हम लगातार ग्रो किए हैं। कई बड़ी कंट्री हैं जो अब तक नहीं उठ पाए हैं। चाइना अब तक कोविड-19 के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार घटती जा रही है। आगे मैं आपको इसका डाटा दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है गाइस कि एक्सपर्ट ने जितना अनुमान लगाया था भारत के जीडीपी ग्रोथ के बारे में, उससे हम काफी ज्यादा ग्रो किए हैं। खुद आरबीआई ने 6.5% का अनुमान लगाया था कि भारत अपने सेकंड क्वार्टर में 6.5% की रेट से ग्रो करेगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ। हमने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% आई है और ये हमारे रियल जीडीपी का डाटा है। सेकंड क्वार्टर का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 9.1% है। और गाइस अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप दिल से इंडियन हैं तो आपको सुनकर मजा आ जाएगा। नाउ अपने स्क्रीन पर आप ये डाटा देख सकते हैं। माई गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से ये डाटा जारी किया गया है। भारत टेक्स द सेंटर स्टेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2023 के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं। हर देश का अपना अपना डाटा निकलता है। हर देश में 4 क्वार्टर होते हैं और हर देश का सेकंड क्वार्टर का डाटा जारी किया गया है। और इन सारे डाटा में भारत का जो डाटा है वो नंबर 1 पर है। आप खुद देख सकते हैं, भारत से ऊपर कोई है ही नहीं। जापान और जर्मनी जैसे देश तो माइनस में जा चुके हैं। चाइना भी 5% के नीचे है। सारे के सारे बड़े कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमसे पीछे है। वर्ल्ड एक्सपर्ट्स का कहना था कि भारत अपने सेकंड क्वार्टर में इतना ग्रो नहीं कर पाएगा और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना था। वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF, सबका यही कहना था कि भारत 6 to 6.5% तक ग्रो कर पाएगा। बट सबके प्रेडिक्शन को गलत करके नंबर 1 बनने का मजा ही कुछ और है। पीएम मोदी ने भी इस पर अपना ट्वीट किया है। गाइस आपको बता दें कि क्वार्टर 1 में हमारी जो जीडीपी थी वो 7.8% थी और जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको ये लगता था कि भारत 6 से 6.5% ग्रो करेगा, लेकिन अपना प्यारा भारत लगातार 7.5% के आंकड़ा को पार कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइस हमें 2028 का इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा और हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत इतना ग्रो कैसे कर रहा है। नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि भारत में आउट ऑफ ग्रो कर रही है। पहला है कंस्ट्रक्शन। आज के टाइम में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। गाइस मैं जितने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ वो सारा इसी के अंदर आता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कहाँ पर है, भारत कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे भारत को नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यही सब का रीजन है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में इन सब का एक बड़ा हाथ है। इसके बाद है माइनिंग। गाइस मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार भारत के सारे माइनिंग का प्राइवेटकरण कर रही है, जिसकी वजह से माइनिंग का जो प्रोडक्शन है वो लगातार ग्रो कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि सरकारी काम कैसा होता है आपको पता है और प्राइवेट काम कैसा होता है वो भी आपको पता है। और यहाँ पर गाइस एक चीज और बता दे कि ये जो तीनों सेक्टर हैं ये जॉब के मामले पर टॉप पर है। आई थिंक आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसे हम रियल एस्टेट सेक्टर भी कहते हैं, ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट जॉब जनरेटर है और ये ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि इसमें लाखों की मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और गाइस ये सारे जॉब प्राइवेट है, मैं सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में सरकारी जॉब तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि हर चीज का प्राइवेटकरण हो रहा है। मतलब अब आप सरकार को धोखा दे करके बैठ करके सरकारी पैसा नहीं खा सकते हैं और यही चीज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत ग्रो नहीं कर पाएगा और सारे कंट्री आगे निकल जाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2030 तक अकेले $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। यानी कि हमारी जो जीडीपी होगी $4 ट्रिलियन की, उसमें से अकेले 25% की हिस्सेदारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की होगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में जितने भी कंपनी है, जितने भी इन्वेस्टर है, उनको ग्रो चाहिए जहाँ पर उनका पैसा ग्रो करे। अगर वो ये डाटा देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया में एट प्रेजेंट टाइम इतना ग्रो कहीं नहीं है जितना कि भारत में है। तो इस डाटा से ये चीज साफ है कि भारत में और अधिक इन्वेस्टर आएंगे। और इन सब को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 10 साल भारत के लिए गोल्डन पीरियड होगा। अगर हम ऐसा ही 10 साल ग्रो करेंगे तो हम आराम से चाइना को बीट कर देंगे और टक्कर तो अभी से दे रहे हैं। वैसे गाइस आपको बता दें कि इस डाटा के आने के बाद चाइना इकोनॉमी रेस से बाहर हो चुका है। अभी भारत को कोई अगर टक्कर दे सकता है तो वो है फिलीपींस, वियतनाम। बाकी कंट्री तो डाउन जा चुके हैं। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीज को समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो मैं फिर से उस पर सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।